तो मैं आपको बता दूं, अभी एक व्यक्ति था, 31 वर्ष का एक व्यक्ति था, 31 साल का एक लगभग व्यक्ति था। और उसको क्या था, एक बीमारी थी, पैरालिसिस की बीमारी थी। पैरालिसिस मतलब उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। तो हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे तो इस स्थिति को बोला जाता है क्वाड्रिप्लेजिया। क्या बोला जाता है? क्वाड्रिप्लेजिया। ये बीमारी है क्वाड्रिप्लेजिया। तो उसको क्या हुआ है, जो 31 वर्ष का जो व्यक्ति था उसको पैसिव यूथेनेसिया दिया गया है। पैसिव यूथेनेसिया। तो हम इससे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूथेनेसिया होता क्या है। यूथेनेसिया दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया और एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। लेकिन अभी क्या है, एक्टिव यूथेनेसिया इंडिया के अंदर टोटली बैन कर रखा है। एक्टिव यूथेनेसिया नहीं दिया जा सकता है, लेकिन पैसिव यूथेनेसिया मतलब लीगली अलाउड है इंडिया में। और लेकिन कुछ इसके अंदर लीगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही अलाउड है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ही अलाउड है इसको। तो दो तरीके का यूथेनेसिया होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि यूथेनेसिया होता क्या है। यूथेनेसिया का मतलब दो शब्दों से बना है, और जो ये यूथेनेसिया जो शब्द है ग्रीक वर्ड है, एक यू और एक थेनेसिया। यूथेनेसिया, तो यू का मतलब होता है गुड और थेनेसिया का मतलब होता है डेथ। एक ग्रीक वर्ड है ये, उससे यूथेनेसिया का मतलब हो गया गुड डेथ, एक अच्छी मृत्यु। तो अभी जो 31 वर्ष का जो व्यक्ति था उसको यूथेनेसिया दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है और पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार बहुत ज़्यादा मतलब बीमार होता है, उसे किसी प्रकार की कोई ज़्यादा समस्या होती है और उसे लगता है कि उसे अब जीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो उसे यूथेनेसिया दिया जाता है। तो एक्टिव यूथेनेसिया होता है, पैसिव यूथेनेसिया होता है। अभी जो व्यक्ति को, जो 31 साल का जो व्यक्ति था उसको जो यूथेनेसिया दिया गया है वो पैसिव दिया गया है। पैसिव के अंदर ये होता है कि पैसिव के अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है हॉस्पिटल में लगातार बहुत टाइम से एडमिट है और वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल की जो ट्रीटमेंट है उसी की वजह से सर्वाइव कर पा रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर। तो एक समय पर क्या होता है, इंसान ना कुछ टाइम बाद बीमारियों से परेशान हो जाता है। 10 से 15 साल तक अगर वो बीमार रहेगा लगातार तो उससे क्या है, वो दिक्कत आती है उसको। जब परेशान हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए। तो वो क्या करता है, वो खुद ही डॉक्टर को बोलता है, पेशेंट जो होता है वो डॉक्टर को खुद ही बोलता है कि ऐसा है, आप मेरे वेंटिलेटर को हटा लीजिए और ऑक्सीजन को हटा लीजिए बस। तो वो डॉक्टर इस चीज़ को हटा लेता है। तो इस चीज़ को बोला गया, जब ये सारी चीज़ें हटा लेगा तो उसकी खुद ही ऑटोमेटिक मृत्यु हो जाएगी उस इंसान की। जब कोई बीमार है और उससे ये सारी चीज़ें हटा ली जाए, वेंटिलेटर हटा लिया जाए, ऑक्सीजन, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें जो उसको दी जा रही थी, अगर उससे हम हटा लेंगे तो उसकी ऑटोमेटिक मृत्यु हो जाएगी। इसी चीज़ को बोला गया है पैसिव यूथेनेसिया। इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव यूथेनेसिया। और दूसरा क्या होता है, पैसिव यूथेनेसिया इंडिया में अलाउड है लेकिन लीगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर, मतलब कुछ ऐसी अवरोधक है जिसके अंदर हम इसको अलाउ कर सकते हैं। लेकिन क्या है, और दूसरा होता है एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है, एक्टिव यूथेनेसिया के अंदर पेशेंट की कंसेंट ली जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और वो बहुत टाइम से क्या है, बीमार है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से बीमार है, उसके कोई चांस नहीं है बचने के, लेकिन उसको ट्रीटमेंट से या कैसे भी करके उसको डॉक्टर मतलब उसको चला पा रहे हैं, उसको सर्वाइव होने में हेल्प कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक्टिव यूथेनेसिया दिया जाता है। एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब ये होता है, अगर पेशेंट चाहता है तो पेशेंट डॉक्टर को ये बोलेगा कि आप मुझे कोई भी जहरीला इंजेक्शन दे दो, जहरीला इंजेक्शन दे सकता है। तो टॉक्सिक कोई इंजेक्शन यूज करके डॉक्टर उसकी मृत्यु कर सकता है पेशेंट की, अगर ज़्यादा परेशान है तो। लेकिन इसमें क्या है, पेशेंट का कंसेंट चाहिए होता है। तो इसको बोला गया है एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया, यूथेनेसिया का मतलब होता है किसी की मृत्यु करना, मतलब मृत्यु एक अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो ये 3 तरीके का होता है एक्टिव यूथेनेसिया, 3 तरीके का होता है। एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है, पेशेंट की एक कंसेंट ली जाती है, एक सलाह ली जाती है और उसको इंजेक्शन देके एक टॉक्सिक ड्रग्स का यूज करके उसको मृत्यु की जा सकती है। डॉक्टर उसकी मृत्यु कर सकता है इंजेक्शन इंजेक्ट करके। और दूसरा होता है नॉन
एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया, एक होता है नॉन वॉलेंट्री। नॉन वॉलेंट्री का मतलब होता है कि मतलब यहाँ पे पेशेंट की सलाह नहीं ली जाती, यहाँ पे जो कंसेंट लिया जाएगा वो पेरेंट्स का लिया जाएगा। अगर पेरेंट्स चाहेंगे तो उसकी मृत्यु की जा सकती है। एक होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री के अंदर क्या होता है कि मतलब जबरदस्ती किसी की मृत्यु करना। इनवॉलेंट्री यूथेनेसिया का मतलब होता है जबरदस्ती करके किसी की मृत्यु करना। ये उसी प्रकार होता है जिस तरीके से मर्डर होता है, मर्डर करते हैं ना, उसी तरीके से इनवॉलेंट्री यूथेनेसिया भी होता है। तो एक्टिव यूथेनेसिया जो है, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही बैन है, कुछ जगह पे वर्ल्ड में ऐसी कंट्री है जहाँ पे बैन नहीं है, जैसे रसिया है, यूके है और बाकी और नीदरलैंड है, बेल्जियम है। इन कंट्रियों के अंदर बैन नहीं है, यहाँ पे की जा सकती है इसके थ्रू मृत्यु। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि यूथेनेसिया का मतलब क्या होता है। तो अभी हाल ही में 31 वर्ष का जो व्यक्ति था उसको पैसिव यूथेनेसिया दिया गया। मतलब उसको क्या है, वेंटिलेटर से हटाया गया और ऑक्सीजन जो लगाई गई थी वो सारी चीज़ें और ट्रीटमेंट जो सारी चीज़ें दी गई थी उसको, वो सारी चीज़ें उससे ले ली गई वापस, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इसके बारे में हम डिटेल में कल बात करेंगे।